पशुओं को मवेशियों को भी बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है। सारे पेड़ पौधे खराब हो चुके हैं गैस के माइन से। सबसे ज़्यादा अगर कैंसर पीड़ित देखे जाएं तो रेलमंगरा तहसील से मिलेंगे। इलीगल तरीके से लग रही है और जो उसके पास नाला है उसका पानी सीधा हमारे खेतों में आ रहा है। राजसमंद में कल हुए एक ज्ञापन की एक ऐसी पंक्ति जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप और हम विचार करेंगे कि स्थितियां कितनी असहाय हो चली है। जी हां, राजसमंद जिले के रेलमंगरा क्षेत्र के पछमता के ग्रामीणों ने कल एक ज्ञापन दिया। हिंदुस्तान जिंक की जो उस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उनके संबंध में वो ज्ञापन था, मगर उसके बीच की एक पंक्ति मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जिसमें ग्रामीण मुख्यमंत्री से ये आग्रह करते हैं कि जिला प्रशासन को हिंदुस्तान जिंक कौन सा पट्टा दिखाकर खनन कार्य किया जा रहा है, इसका सीमांकन किया जाए, इसकी जांच की जाए और ग्रामीणों को बताया जाए कि किस खसरे पर कौन सी लीज है। आप समझे इस पूरे विषय की गंभीरता को, कि ग्रामीणों को अपनी ही जमीन पर यहां ये मांग करनी पड़ रही है कि आखिर हमें बताया तो जाए कि कौन सी जगह पर लीज है, कहां पर किस कार्य की अनुमति है, कहां पर कौन सी एनओसी मिल चुकी है, कौन से खसरे में काम किया जा सकता है। और ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कल जो बड़ी संख्या में पछमता गांव के लोग आए हैं, उन्होंने अलग अलग बिंदुवार तरीके से हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके क्षेत्र में बिना लीज भी ये औद्योगिक गतिविधियां हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बाकायदा प्रत्येक खसरे नंबर के साथ ये एक शिकायत दर्ज करवाई है, जो अलग अलग तरीके से तकरीबन 9 बिंदु प्रशासन के समक्ष रखे गए हैं। उसमें उस क्षेत्र की जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, वहाँ पर जो निर्माण जो औद्योगिक व्यवसायिक गतिविधियों की जो अनुमति है उससे संबंध में मामला है। यह भी आरोप है कि कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनकी अनुमति नहीं है मगर वो ग्रामीणों की उन जमीनों पर हो रही है। स्थितियाँ यह भी बताती है इसमें कि हम तो कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, उस कृषि प्रधान क्षेत्र में हालात बदतर हो रहे हैं। जो अपशिष्टों की बार बार बात होती है उससे नुकसान का भी इन बिंदुओं में जिक्र है, जो बनास का पानी आता है उस जल स्तर के घटने का भी इन बिंदुओं में जिक्र है। और कुल मिलाकर एक ऐसा ज्ञापन, एक ऐसा परिदृश्य प्रशासन के समक्ष रखा गया है जिसमें ग्रामीण अपनी ही जमीन और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों से लेकर जांच करवाने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण ये मांग करते दिखाई दे रहे हैं कि जांच कर लीजिए और हमें बता दीजिए हमारी ज़मीन कौन सी है और जिंक की ज़मीन कौन सी है। सुनिए आखिर ग्रामीण क्या कुछ कल कहते दिखाई दिए। रवि कुमार गाडरी नाम है सर, पछमता गांव का रहने वाला हूं मैं। और हमारे पास में एक बीके माइंस पड़ी हुई है और उसके पास में एक एलओए प्लांट है, जिससे क्या है कि हमारे कुओं का जल स्तर भी कम हो गया है। और कहने का मतलब ये है कि उसका एलओए प्लांट वो क्या है, ज़्यादा केमिकल उसका खतरनाक है, तो उसमें क्या है कि हमारे पशुओं को मवेशियों को भी बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है। और कितनी बार भी हम पहले भी कह चुके हैं, पहले दूसरे गांव वाले भी साहब ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो एलओए प्लांट भी बंद नहीं हुआ और वो बीके माइंस है उसका भी काम चल रहा है। आने वाले भविष्य में हमारे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है सर। कौन सी कंपनी की माइंस है और क्या जो केमिकल निकल रहा है? हिंदुस्तान जिंक की है सर। हिंदुस्तान वेस्टेज निकल रहा है, उस वेस्टेज से आपकी फसलों को और पशुओं को क्या नुकसान हो रहा है? वो नुकसान ये है सर, वो वेस्टेज जो निकलेगा वो क्या है, हमारा जैसे निचले स्तर पे गांव है हमारा पछमता गांव, तो पछमता गांव का जो वेस्टेज निकलेगा वो क्या है, डायरेक्ट पछमता गांव के एनीकट में ही जाएगा सर। तो उस एनीकट में जाने से हमारे सर पानी पे प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम शांतिलाल गर्ग है। माइंस पड़ी है, उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर हमारा खेत है और उसका बहाव क्षेत्र सीधा हमारे खेत में आता है। तो आने वाले भविष्य में हमारी फसल, अभी भी वैसे सारे पेड़ पौधे खराब हो चुके हैं गैस के माइन से, और आने वाले निकट भविष्य में हमारे को बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका पूर्ण रूप से निराकरण करें। आरोप ये लगाया जाता है कि जो माइंस बीके माइंस है, कन्वर्ट नहीं हुई अभी, तो अभी कमर्शियल कन्वर्ट नहीं है और इलीगल तरीके से वो प्लांट इलीगल तरीके से बढ़ रहा है। अभी वो कृषि भूमि है, अभी मतलब वो इलीगल तरीके से लग रही है और जो उसके पास नाला है उसका पानी सीधा हमारे खेतों में आ रहा है। तो अगर बारिश के दिन आएंगे तो उसका पानी, अभी भी हमारे बारिश में दिक्कत हो रही है तो पानी वहीं आके समा रहा है, तो आने वाले वो ज़मीन हमारी ख़राब होगी, पानी वहीं से आएगा। तो हम सरकार, फसलें सारी बर्बाद हो रही है, पेड़ पौधे अभी है ही नहीं है, बाढ़ के जो थोर हैं वो पहले से ही मतलब ख़त्म हो गए और आने वाले
क्या मांग क्या कर रहे हो? मांग ये कर रहे हैं कि सरकार इनको इस काम को तुरंत बंद करे, तुरंत प्रतिबंध लगाए और इसको अन्य जगह पर शिफ्ट करे। तरीबा माइंस जो हमारे विगत कितने ही वर्षों से 8 किलोमीटर दूर चल रही है, उसी की एक ब्रांच हमारे 2 किलोमीटर दूर पंचायत से सटे सिंधेसर गांव में अलॉट होने के कारण और वहां काम सुचारू रूप से चालू होने के कारण उसे बंद करवाना है। इसी संदर्भ में उस माइंस का प्रभाव आज इतना पड़ चुका है कि हमारे राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर पीड़ित देखे जाएँ तो रेलमंगरा तहसील से मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या अगर देखी जाए, स्वास्थ्य नली की किसी की चीज़ों की अधिकतर बच्चियों में, तो ये हमारे रेलमंगरा तहसील के अंदर है और हम इसे चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री द्वारा बंद करवाया जाए।